नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मघा नक्षत्र है जो दोपहर 2:20 तक है और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वरियान योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज हरियाली तीज है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली में चंद्रमा की होने वाली है और साथ ही साथ आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और 5 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सिंह में है, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु वक्र अवस्था में मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज देखा जाए तो चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में और इसके पश्चात दोपहर के बाद 2 बजे के बाद फिर शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाना। रविवार का दिन ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। कैसा आज का दिन आपके लिए रहने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करते हैं। 5 अगस्त दिन शुक्रवार, नामकरण, नव वस्त्र अर्थात नया वस्त्र, नया आभूषण धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर में 1:06 से दोपहर 3:23 तक। बीज वपन, कहीं कोई बीज बोना है, उसके लिए दोपहर 12:02 से दोपहर 12:48 तक का मुहूर्त है। वृक्षारोपण और जीर्ण गृह प्रवेश, जीर्णादि गृह प्रवेश, तो जीर्ण अर्थात पुराना। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना घर बदलना चाहते हैं तो, या अपने लिए कोई पुराना आपने घर खरीदा है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो वो इस समय में हो सकता है। वाहन क्रय करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है दोपहर। ये सभी चीजों का कितने बजे से? दोपहर 1:06 से दोपहर 3:23 के दौरान आप ये कार्य कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रभाव चंद्रमा का जानने, और कहां पर जानेंगे तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में हम चंद्रमा के प्रभाव को जानेंगे।
देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो दसम भाव है, यहां पर चंद्रमा का होना कुछ मामलों में तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे दसमस्त चंद्रमा जातक के व्यक्तित्व को बड़ा अद्भुत बना देते हैं। ऐसा जातक अपने व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। फलतः ये अपने विरोधियों से भी प्रशंसा प्राप्त कर लेता है। राजनीति में ऐसा जातक बेहद सफल होता देखा गया है। वहीं दसमस्त चंद्रमा यदि मेष, कर्क, तुला और मकर में हो तो ऐसे चंद्रमा के होने से एक परेशानी देखी गई है कि ऐसे जातक के माता पिता के बीच जो संबंध है वो ठीक नहीं होता, उनके बीच अनबन बनी रहती है, अथवा संभव है कि ऐसे जातक को माता पिता का वियोग सहन करना पड़े। देखा जाए तो दसमस्त चंद्रमा वाले जातकों में एक गुण जन्मजात विकसित हो जाता है, वो है समय की नजाकत को समझना और तदनुकूल कार्य करना। इस मामले में ऐसा जातक प्रवीण होता है। हालांकि दसमस्त चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ पर होने के कारण कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव सीने का है। ऐसे जातकों को कफ श्वास जन्य रोग की संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। फलतः अगर जन्म कुंडली के दशम में चंद्रमा हो तो देखने में ऐसा आता है कि ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में सदैव अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है, यानी स्थिरता नहीं आती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि दसम भाव में चंद्रमा यदि वृषभ, कन्या अथवा वृश्चिक राशि का हो तो संभव है कि ऐसे जातक को पिता के द्वारा उपार्जित कर्ज, यानी पिता ने कर्ज ले लिया हो और वो स्वयं चुकता न कर पा रहे हो, ऐसा पिता के द्वारा उपार्जित कर्ज जातक को चुकता करना पड़ता है, ये देखने में आता है। फिर भी मैं ऐसा कहूंगा कि दसम के चंद्रमा श्रेष्ठ ही हैं। अब वाराह मिहिर को देखिए। वाराह मिहिर कहते हैं कि दसम में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा, धनी, बुद्धिमान और शौर्य से संपन्न यानी पुरुषार्थी होता है। मंत्रेश्वर कहते हैं कि ऐसा जातक जिसके दसम में चंद्रमा हो उसे सर्वत्र विजय मिलती है। जयदेव, काशीनाथ, जीवनाथ, कल्याण वर्मा सभी दसमस्त चंद्रमा की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अपने ज्योतिषीय जीवन में जो भी मैंने जन्म कुंडली देखी, जहां चंद्रमा को मैंने दसम में पाया, वहां कुछ ना कुछ कमियां दिखी। क्या दिखी वो जानिए। देखिए, चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो सीधी सी बात है दसम में दिग्बल से सर्वथा विहीन हो गए। अब जब भी कोई ग्रह दिग्बल से सर्वथा विहीन होता है तो उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, उसे कमजोर ही कहा जाएगा। ये अलग बात है कि जिस भाव में वो दिग्बली हो रहा है, जिस भाव में उसको बल मिल रहा है, उस भाव पर जब वो दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित प्रभाव में वृद्धि करता है। दसमस्त चंद्रमा के होने से जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख तो मिलता ही है, माता और पिता में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, इनके बीच मतभेद होता है। कई मामलों में वियोग देखा गया है, लेकिन संभव है कि इस वियोग में वो पीड़ित चंद्रमा हो, अन्यथा माता का साथ उसको मिल जाता है, परंतु माता पिता के बीच कलह, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। अब चंद्रमा का जैसा मैंने कहा स्वभाव घटना और बढ़ना होने के कारण मेरे देखने में जो आया वो यही था कि ऐसे जातकों को कार्यक्षेत्र में अस्थिरता का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। अभी अलग बात है, जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष के मर्मज्ञ ये मानते हैं कि ठीक है अस्थिर होना उसको पड़े, लेकिन फिर भी वो असफल नहीं कहा जाएगा, उसको हम सफल ही कहेंगे। तो दसमस्त चंद्रमा को जब ज्योतिष के सभी मर्मज्ञों ने श्रेष्ठ माना तो मैं कौन होता हूं उसमें कोई कमी बताने वाला। हाँ, जो थोड़ी बहुत परेशानी थी उसकी भी चर्चा मैंने आप सबके सम्मुख रख ही दी। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गजानन का ध्यान करिए और इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। त्रिराचम्य आचमन करिए 3 बार, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से जैसे ही आपको आज्ञा मिल जाए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर आप घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक सबको करना है। आप थोड़ी उम्र में छोटे भी हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, जैसे भी हैं, इस लिंक पर आइए। प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देखिए, मैंने बताया हुआ है। प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम करने से प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, आयु वृद्धि हो जाती है, तेज वृद्धि हो जाती है। तो प्राणायाम सबको करना है। प्राणायाम कर लिया आपने।
अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, हम सबों से नित्य ही होते हैं, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ जाए। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का अब आप जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सबसे बेहतर हो कम से कम 108 बार जप किया जाए। ये भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करनी है। याद रखिएगा, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। तो फिर चाहे जो हो जाए, भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से वंचित मत होइए। चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में होंगे। छुट्टी का दिन है, सो अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो प्लान करके करिए, तब उसका आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए और मौका मिले तो शांति से कहीं अपने आप को स्थिर करिए, घर में रहिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। मानसिक भटकाव पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। कारोबारी हैं तो आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है, और किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही सचेत रहना है। जिस पर विश्वास न हो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी डील नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। फलतः दिन को बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे श्वास जन्य रोग। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। देखा जाए तो आज परिवार के मध्य अगर किसी बात को लेकर के तनाव या परेशानी उत्पन्न हो गई थी, बीते दिनों कोई समस्या थी, वो दूर करना है, या पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा करना है, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या का समाधान अगर ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। परिवार के साथ ही अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करिए। और हाँ, जरूरत पड़ने पर हर किसी की राय अवश्य मानिए। आज घर से बाहर जाने लायक दिन तो है, आप जरूरी है तो सभी काम कर सकते हैं, परंतु सावधानी के साथ। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। अपने लिए अचल संपत्ति जैसे मकान इत्यादि, प्लॉट या किसी भी तरह की अचल संपत्ति की तलाश करें तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। अथवा आप किराए के घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जो किराए पर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। तो स्वास्थ्य के मामले में अपने जीवन साथी का और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी चिंता है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मूलतः प्रेमी के ऊपर शक मत करिए और दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत बनी रह सकती है, स्वास्थ्य में यही परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से तृतीय होना, क्रमशः केतु और शुक्र दिन बहुत फायदा देने वाला है, बेहद फायदेमंद। सो किसी भी तरह की चिंता, परेशानी, यहां तक कि अपना नजरिया भी आज बदल डालिए। विवाद से बचने की कोशिश करनी है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आसपास के लोगों का आपको साथ मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या थी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं, समझ लीजिए वो कार्य आपका पूरी तरह से श्रेष्ठ और सफल संपन्न होता दिखाई पड़ रहा है। श्रेष्ठ मौका आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। छोटे छोटे कार्यों में समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, सो सावधानी के साथ। हालांकि जहां भी रहेंगे आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी, परंतु ये ध्यान रखिएगा किसी के साथ मतभेद न हो। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा बढ़ेगा। विद्यार्थियों को जरूर थोड़ी चिंता होने वाली है, लेकिन दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना बनी रह सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करूं तो नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन ठीक है।
करियर से संबंधित, घर परिवार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, सकारात्मक कुछ सोच है आपकी, कोई आपके मन में कल्पना है, वो कल्पना पूर्ण करना चाहते हैं, तो दिन ठीक है। तैस में नहीं आना है, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है, शांत रहना है। अगर कार्य का बोझ, काम का बोझ ज़्यादा है तो अपने आप को समय देना है, झुंझलाना नहीं है, सोच समझ करके बोलना है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार विस्तार के लिए अगर कदम उठाएं आपको सफलता मिलेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। कोई उलझन है तो वो जीवन साथी के साथ मिल बैठ करके बातचीत करिए, सुलझ जाएगी। कुल मिलाकर के जितना धैर्य, शांति, संयम रखते हैं, समझ लीजिए परेशानी उतनी दूर होगी। यानी कुल मामलों में देखा जाए तो दिन ठीक है, किसी की बुराई नहीं करनी है। धन लाभ से के योग बन रहे हैं, दिन ठीक है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस आता दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल परिणाम वाला कहूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शांति के साथ, सहजता और सरलता के साथ ही दिन को बिताना है। ठीक है, किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो समस्या से मुक्ति मिलेगी। कोई उलझन, कोई विशेष परेशानी थी, कोशिश करिए, समस्या दूर होगी। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, आप कोशिश करते आ रहे थे, समझ लीजिए वो कार्य बनेगा। अगर कोई समस्या थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार में व्यस्तता जरूर रहेगी लेकिन दिन ठीक है। किसी की मदद का मौका मिले तो मदद अवश्य करिए। और वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जिससे आपकी टेंशन, परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाए। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। जीवन साथी की राय मानिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए, यह आपके लिए बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, बल्कि कोई पुराना रोग था भी तो वो दूर हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो एकाग्रता बहुत आवश्यक है। यात्रा कर सकते हैं, विशेष करके बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य पूर्ण करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापार में कर्मचारियों की कमी के कारण या व्यापार में कर्मचारियों के कारण कोई परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर होगी। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी जीवन में छोटी मोटी रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी। बेवजह किसी पर गुस्सा मत होइए। व्यय में वृद्धि की संभावना है, उस पर नियंत्रण रखिए। हालांकि आय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी बिना देखे, बिना विचारे, बिना सोचे ऑनलाइन अगर कोई खरीदारी करें तो सोच समझ कर करके करिए, नुकसान की प्रबल संभावना है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की गलतफहमी या असंतोष था, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का अगर व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने जैसा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। उलझन, परेशानी, समस्या सब दूर होगी। पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, रुके कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी जो बहुत दिनों से सुलझ नहीं पा रही थी, एकाएक खुद ब खुद मार्ग मिल जाएगा और परेशानियां सुलझ जाएंगी। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा। दृष्टिकोण भी आपका ज्यादा से ज्यादा व्यापक, सकारात्मक होगा। दिन आनंद से बीतने वाला है। समस्याएं, उलझनें सुलझेंगी। कुल मिलाकर के आज जो भी दिमाग में आइडियाज आपके उत्पन्न हो रहे हैं उसको लगाने में लग जाइए, आइडिया लगाइए और काम करिए। धन के दृष्टिकोण से, धन कमाने के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठा सकते हैं, फायदा मिलेगा। किसी न किसी बात की खुशी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्त, उनका आपको साथ मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी का मूड कुछ हद तक बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो
जरा भोजन संबंधी परहेज अवश्य कर लीजिएगा, बाहर के भोजन से बचिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं कुछ हद तक ठीक कहूंगा। जो रुके हुए काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी मौका आपको मिल रहा है उस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में स्त्री वर्ग के कारण ही आपकी छवि धूमिल होगी, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। दिन अच्छा है, मैं फिर से कहूंगा, आप सचेत रहने भर से दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। लाभदायक सौदे होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा ऑफर मिलता दिखाई पड़ा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिए। जो भी करिए किसी अनुभवी या बुजुर्ग की सलाह लेकर के करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में भी सफलता है और विवाह से संबंधित भी चर्चा चल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो भाग्य का साथ है, दिन ठीक है आपके लिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज कड़वी वाणी के कारण आपके घर का वातावरण टेंशन में हो सकता है। घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो किसी के साथ भी विवाद इत्यादि मत करिएगा। व्यापारी हैं तो आज सचेत रहिए। यात्रा बहुत अच्छी नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, कानूनी अड़चने भी आती दिखाई पड़ रही हैं। दिमाग में अगर कोई योजना उत्पन्न हो रही है तो उस योजना पर तुरंत फुरंत कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत करते हैं तो फायदा मिलेगा, परंतु अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर जिद मत करिए। शत्रुता से जितना हो सके दूर रहिए। मनमुटाव भी किसी के साथ नहीं करना है, या है भी तो प्रदर्शित नहीं करना है। निवेश इत्यादि किसी भी तरह का न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा, थकान भी आज थोड़ी होने वाली, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आगे बढ़े। हां, अपना व्यवहार थोड़ा लचीला बनाएं, सोच व्यापक बनाएं, दूसरों को देने के लिए सोचें। वैसे आप डोनर ही हैं, परंतु देने की ही, लेने की उम्मीद कम ही रखिएगा। दिन ठीक है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। प्रगति के मार्ग में कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, प्रगति आपकी होगी। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। उच्चाधिकारी, किसी उच्चाधिकारी से फोन पर आज वार्तालाप होगी जो कि आपके लिए आने वाले दिनों में फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। व्यापार से संबंधित कोई सौदा है तो वो सौदा आप करिए। हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करिए। और सोचे हुए काम वैसे तो आपके ज़्यादातर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, बस कोशिश करते चले जाइए। जरूरत से ज़्यादा जिद करना ठीक नहीं है। जो भी छोटी मोटी परेशानियां थी वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। अगर कहीं भी कोई चिंता, टेंशन, परेशानी थी, उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। तनावपूर्ण अगर कहीं माहौल था तो माहौल को बदलने का प्रयत्न करिए। कहीं पैसा आपका फंस सकता है, अतः पैसा लगाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। कारोबारियों की जो चिंता थी वो चिंता आज बनी तो रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप विचार करके उस चिंता को दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो समस्या, टेंशन, परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य ठीक है, परंतु कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना दिन को बहुत अच्छा बनाए हुए। कोशिश करते चले जाइए। दिन पूरी तरह से सफलता लेकर के आ रहा है। उम्मीद आज बनाए रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह का अगर कोई विवाद था उसका निपटारा होगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। वातावरण आपके अनुकूल होने के चलते आपको फायदा ही मिलने वाला। अब जाहिर सी बात है, आज रविवार का दिन है तो सबके लिए कार्यस्थल खुला नहीं होगा। जिनके लिए खुला है मैं उनके लिए अच्छा कह रहा हूं। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी थी, कोई बाधा थी, कोई उलझन थी, वो सुलझेगी। मन में एक नया उत्साह, नई उमंग भर जाने वाली है।
समझ लीजिए कि एक नई तैयारी आपकी शुरू होने जा रही है। काम धंधे में थोड़ी भी लापरवाही नहीं आपको करनी चाहिए, नहीं नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे, सफलता मिलेगा आपको। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज न करिए, नहीं नुकसान होगा। और कहीं भी जहां गलत फहमी हो वहां कोई कदम नहीं उठाना। धन की स्थिति में चाहते हैं अगर आप सुधार आ जाए तो आ जाएगा। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली उतार चढ़ाव देख रहा हूं, पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको होंगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी ये विचार स्थगित करिए। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। दिन आपके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है। पुराना रोग फिर से लौट करके आ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। बनता काम अंत में होते होते बिगड़ सकता है, यानी सफलता बाधित है। अनचाही स्थितियां भी उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही हैं। जरूरत पड़ने पर जहां भी रहेंगे आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी। काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, उसी का प्रतिफल आपको मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन मैं सामान्यतः ठीक कह रहा हूं और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। प्रेमी हो तो प्रेम संबंध में भी आज परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी पूर्व से चली आ रही थी तो वो और बढ़ सकती है। यानी कुल मिलाकर के दिन चिंता, टेंशन और परेशानी देने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में एसिडिटी, पेट में जलन की शिकायत आज हो सकती है। भोजन पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।